हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड द रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन के टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट जो हमारी रिएक्शन आती है कौन सी हमारी, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे नाम से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पे हम इसको पॉइंट्स बना के याद करेंगे। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन is take place is known as the oxidation reaction। क्या? The reaction in which addition of oxygen or loss of hydrogen is take place, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि जिस रिएक्शन में हमारी या तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, दूसरा वहां पे जो हमारी हाइड्रोजन है वो क्या हो रही है, उसका लॉस हो रहा है। देन उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल लूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर जो होता है एक तरफ से ब्राउन कलर का होता है, और जब मैं इसको बर्न करता हूं तो किस कलर का होता है, हमारे ब्लैक कलर का, क्योंकि कॉपर आपका बर्न तो होगा नहीं, तो इसके ऊपर एक लेयर आपकी डिपोजिट होती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, आपकी कॉपर ऑक्साइड की। सेम एक एग्जांपल और दूं इसमें मैं, जो हमारा स्टार्टिंग से एग्जांपल था, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, देन क्या हुआ हमारा, MgO, क्या बना हमारा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहां पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के अंदर ऐड हुई है, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ है, आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जहां से ऑक्सीजन जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। या दोबारा जहां से आपकी हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, जहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो यहां पे इस केस में ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, Cu के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, और बना गया है हमारा वो कॉपर ऑक्साइड आपका फॉर्म हुआ है। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है आपका, इसका बिल्कुल अपोजिट, addition of hydrogen and loss of oxygen। ठीक है, क्या, addition of hydrogen and loss of oxygen। तो अगर मैं इसी सेम की रिएक्शन, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड यहां पे फॉर्म हुआ है, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड जो हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसी की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाता हूं तो क्या बनेगा, ये आपका अगेन से कॉपर, और यहां से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। अब इस कॉपर में से क्या हुई, आपकी ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसलिए इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है हमारा रिडक्शन। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहां पे आपकी दोनों चीजें होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction take place साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो हमारे क्या होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम में अकर हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, तो आप रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपका ये एग्जांपल भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये तो होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म्स में।
एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में ले तो यहां पे क्या आ सकता है हमारा, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं इसको, थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे भी क्या आएगा हमारा, इसका अपोजिट, थर्ड वन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप डीप में 11th क्लास में स्टडी करोगे तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर इज रिडक्शन इज द addition of hydrogen and loss of oxygen is known as the reduction reaction, and the process in which oxidation and reduction both are occur simultaneously is known as the redox reaction। इस reaction को हम क्या बोलते हैं, redox reaction बोलते हैं। There are so many reactions occur in our day to day life जिनके अंदर आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, ये एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका मेटल है, कोई भी एक रिएक्टिव मेटल, वो आपके सराउंड में प्रेजेंट ऑक्सीजन या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं सिंपल एग्जांपल जिसको आपने बहुत अच्छे से देख भी रखा है, आयरन। तो आयरन अपने सराउंड में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से, उसके अंदर में होता क्या है कि आयरन के जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर ब्राउन कलर के पार्ट्स हमारे डिपोजिट होते हैं। उससे होता क्या है कि वो हमारा क्या है, आयरन पे जंग लग जाता है। ठीक है, इसको हम जंग बोलते हैं, इसलिए दिस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सिंपल सा क्या है हमारा, कोरोजन क्या होगा, द प्रोसेस in which metal affect by acids and some other substances due to which they oxidize। ठीक है, जैसे क्या होते हैं हमारे, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनके लिए क्या होगा बेटा, आपके वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसमें, एग्जांपल अगर लूं मैं इसका, पहला एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की रस्टिंग में होता क्या है कि जो आपका आयरन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका Fe2O3 H2 के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं रस्ट, विच वाज रेड ब्राउन इन कलर। किस कलर का होता है आपका, वो रेड ब्राउन कलर का होता है। और अगर बात करूं मैं किसकी, सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, किस वजह होती है, ड्यू टू सल्फर डिपोजिट ऑन इट। ठीक है ना, क्या होता है हमारा, आपकी चांदी काली पड़ जाती है। चांदी का काली पड़ने का रीजन क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी जो फैक्ट्री से सल्फर निकलता है, तो सल्फर हमारी चांदी के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, इसके ऊपर एक परत जमा लेता है और उसी से क्या होती है, आपकी चांदी काली पड़ जाती है। और सेम ऐसे ही आपका कॉपर के ऊपर किस लेयर रहती है बेटा, आपकी
ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। तो ये सभी हमारे, ये सारे के सारे जो तीनों मैंने आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन या ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर या ग्रीनिश कलर ऑफ द कॉपर, ये सभी किसी से होते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, या उसको हम रस्टिंग बोल सकते हैं। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए है। ओके, नाउ इसमें जो हमारा फर्स्ट क्या है, टू अप्लाई ग्रीस। ठीक है, टू अप्लाई पेंट ऑन आर्टिकल्स, कोई भी आपका आर्टिकल्स है। ठीक है, टू मेक देम एलॉय, टू मेक देम एलॉय, अभी हम एलॉय के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। बाय गैल्वेनाइजेशन, एंड लास्ट है आपका बाय एनोडाइजिंग। ठीक है, तो दिस इन प्रोसेस के द्वारा, सबसे पहले क्या मैंने क्या बोला कि ग्रीस अप्लाई करके, बिकॉज ग्रीस क्या होता है, आपका एक लुब्रिकेंट मटेरियल होता है, जो कि अगर आपने किसी सरफेस पे हमने अप्लाई कर दिया तो उस पे हमारी ऑक्सीजन क्या नहीं होती, हमारी कांटेक्ट के नहीं आएगी, देयर ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा। सेम है आपका पेंट, आप घरों में पेंट कराते हो, किस लिए कराते हो, ताकि जो हमारी चीजें है रस्टिंग से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। टू मेक देम एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे आपकी टीन है, ठीक है ना, अब आपके लोहे पे जंग लग जाता है, बट जो आपकी टीन होता है, टीन पे आपके क्या लगता, जंग नहीं लगता, बिकॉज टीन क्या होता है, तो आपका एक अलॉय होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, जब हम बाल्टी यूज करते हो टीन की। नाउ बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनेशन इज द प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल के ऊपर, किसी नॉन रिएक्टिव मेटल की क्या करते हैं, लेयर को डिपॉजिट करा देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके ऊपर क्या होगा हमारा, फिर वो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी। गैल्वेनाइजेशन में मेनली हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर या आपके क्रोमियम की लेयर, ठीक है ना, इनकी लेयर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके ऊपर आपका जंग नहीं लगता और उससे प्रिवेंट हो जाते हैं। एंड लास्ट वन है बाय एनोडाइजिंग, ये भी सेम प्रोसेस है, तो इसमें हम डिफरेंट मटेरियल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं उस मेटल के सरफेस पे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो दिस आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। रस्टिंग हो या कोरोजन हो, आपको ये 5 पॉइंट ही लिखने हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज आल्सो अनदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी कैसा प्रोसेस है आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब इसमें होता है जितने भी आपके फूड मटेरियल्स है, दे विल ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूं, अगर आपने बारिश के मौसम में चिप्स के पैकेट को 5 मिनट के लिए खुला रख दिया, तो क्या होगा कि वो आपके सील जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका हुआ क्या है, सिंपल सा, उसके सीलने से क्या हुआ कि जो टेस्ट है, मे बी समटाइम्स ऑफ कलर में क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, वो खाने के लायक नहीं रहते। तो उसमें हुआ क्या, उनका सिर्फ क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है ना। तो रेंसिडिटी क्या प्रोसेस है कि जहां पे आपके फूड वेजिटेबल्स जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होके उनका कलर या टेस्ट क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, जिससे वो खाने लायक नहीं रहते। तो मेनली जो प्रोसेस है क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपका फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, ठीक। नाउ क्या, इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which food products
oils get oxidized and their smell and टेस्ट इज चेंज। जिससे क्या होता है कि उनकी जो स्मेल और टेस्ट क्या होता है उनके चेंज हो जाते हैं, वो खाने के लायक हमारे नहीं रहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर हम लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन क्या है कि रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना खराब होने से बचाना तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रीज के अंदर रख देते हैं। ठीक है। अचार के अंदर क्या डालते हैं आप लोग? अचार के अंदर आप विनेगर डालते हो। ठीक है। थोड़ा बहुत क्या डालते हो? सिरका डालते हो। वो सॉरी, विनेगर सिरका सेम है। नमक डालते हो। ठीक। उसके अलावा आप क्या करते हो कि उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या करते हो? बंद कर देते हो। या अगर बात करूं कि आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं, आप जितने भी आप पैकेट्स खाते हो, तो आपको पता है कि वो फूले क्यों रहते हैं? बिकॉज उनके अंदर क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस ही क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन आपकी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो उसके साथ रिएक्ट करती नहीं है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम उसके अंदर क्या फील करते हैं? नाइट्रोजन गैस ही फील करते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन में क्या है? टू कीप इन फ्रीज। ठीक है। फ्रीज के अंदर रखिए इसको। टू ऐड विनेगर डाल दो या सोल्ट डाल दो। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट टू पुट इनटू एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है। एंड लास्ट में क्या पढ़ा हमने? नाइट्रोजन इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंशन मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स को क्या करते हैं? स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है। तो उनका मेनली होता क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आपके क्या है? एक तरह से ये सॉरी रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों ही क्या आपके एक तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है। तो चैप्टर आपके यहाँ पे फिनिश है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेके, आप कमेंट में इसको टाइप कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो पे कमेंट करिए। ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, कंफर्म दूंगा सॉल्यूशन। और अगर आपके ज्यादा डाउट रहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। तो कोई भी डाउट, अगर आपको एक्टिविटीज करनी है इस चैप्टर की, स्पेशल एक्टिविटीज के बारे में अगर आपको नॉलेज देनी है, उनके रिजल्ट्स वगैरह के बारे में, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं क्या कर सकूं? वीडियो को बना सकूं आगे। ओके। थैंक यू।